नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अहोई व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय अवश्य लिखिए। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की सुरक्षा और लंबी आयु के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत काफी सुखदायी और फलदायी माना जाता है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से करने पर माता अहोई विशेष कृपा प्राप्त करती हैं और संतान की लंबी आयु और सुखदायी की कामना पूरी होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपति अगर अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं तो उनकी सभी इच्छा पूरी होती हैं। इस दिन माताएं देवी पार्वती की आराधना कर संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से देवी पार्वती गणपति और कार्तिकेय के समान उनकी संतान की भी रक्षा करती हैं। विधि पूर्वक अहोई माता की पूजा अर्चना कर संतान की सुख की प्रार्थना की जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान के सभी संकट दूर होते हैं। किसी नगर में चंपा नाम की एक महिला रहती थी। उसके विवाह के 5 साल होने के बाद भी उसकी कोई संतान नहीं थी। तब एक वृद्ध महिला ने उसे अहोई अष्टमी का व्रत करने की सलाह दी। चंपा की पड़ोसन चमेली ने भी देखी संतान प्राप्ति के लिए यह अहोई अष्टमी का व्रत रखा। चंपा ने श्रद्धा से व्रत किया और चमेली ने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए व्रत से प्रसन्न होकर देवी ने चंपा और चमेली को दर्शन दिए। देवी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। चमेली ने झट से एक पुत्र मांग लिया, जबकि चंपा ने विनम्र भाव से कहा, माँ आप तो सब जानती हैं, बिना मांगे ही मेरी इच्छा पूरी कीजिए। तब देवी ने कहा कि उत्तर दिशा में एक बाग में बहुत से बच्चे खेल रहे हैं। वहाँ जो बच्चा अच्छा लगे उसे अपने घर ले जाना। यदि ना ला सकी तो तुम्हें संतान नहीं मिलेगी। चंपा व चमेली दोनों बाग में जाकर बच्चों को पकड़ने लगी। बच्चे रोने लगे और भागने लगे। चंपा से उनका रोना नहीं देखा गया। उसने कोई भी बच्चा नहीं पकड़ा, पर चमेली ने एक रोते हुए बच्चे को बालों से कसकर पकड़ लिया। देवी ने चंपा की दयालुता की प्रशंसा करते हुए पुत्रवती होने का वरदान दिया, पर चमेली को मां बनने में योग्य सिद्ध कर दिया। इस तरह श्रद्धा पूर्वक अहोई माता की पूजा करने से चंपा को योग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। जय हो अहोई माता की। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। अहोई अष्टमी व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान करें और पूजा पाठ करके संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करते हुए यह संकल्प ले, मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरी संतान को लंबी उम्र, स्वस्थ एवं सुखी रखें। पूजा के लिए दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाए और साथ ही सेह और उसके 7 पुत्रों का चित्र बनाए और शाम को इन चित्रों की पूजा करें। अहोई पूजा में एक विधान ये भी है कि चांदी की अहोई बनाई जाती हैं, जिसे सेह या स्याऊ भी कहते हैं। इस सेह की पूजा रोली, चावल, दूध व भात से की जाती है। पूजा आप चाहें जिस विधि से करें, लेकिन दोनों में ही पूजा के लिए एक कलश भरकर रख ले। पूजा के बाद अहोई माता की कथा सुने। पूजा के बाद सास के पैर छुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।